नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा पर। गुरु पर्व आज किसानों के लिए खुशियां लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व की बधाई देते हुए किसानों से माफ़ी भी मांगी, देशवासियों से माफ़ी मांगी और कहा कि वो अपनी बात समझाने में कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। उनकी तपस्या में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है जो किसान भाइयों को अपनी बात नहीं समझा पाए। इसलिए अब वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं और इस महीने के अंत तक कृषि कानूनों की वापसी का कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल मैं आपको टिकरी बॉर्डर ले आया हूँ। टिकरी बॉर्डर का आप दृश्य देखिए। गुरु पर्व पर गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का पाठ चल रहा है और मुख्य स्टेज पर पाठी जो दिल्ली से आए हुए हैं वो जो किसान भाइयों को वाणी पाठ का श्रवण करा रहे हैं और किसान साथी भी लगातार अब टिकरी बॉर्डर के इस मंच के सामने जुटने लगे हैं। जो किसान 11:30 और 12 के बीच यहाँ पर जुटते थे, आज प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद और गुरु पर्व के पावन मौके पर यहाँ पर किसानों की भीड़ उमड़ने लगी है। महिलाओं की तादाद भी आज काफ़ी संख्या में है। महिलाएं भी आज खुश हैं, हर किसान खुश है, देश का हर कोना कोना खुश है कि आखिरकार प्रधानमंत्री को वो अपनी बात समझाने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री को भी अब ये लगा कि किसानों की बात माननी चाहिए क्योंकि किसान परेशान है और लगातार 1 साल से यहाँ पर सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। किसान प्रधानमंत्री की घोषणा से कितना खुश है, सीधा किसानों से बात करते हैं जो लगातार टिकरी बॉर्डर के मंच का संचालन करते आ रहे हैं। उन्हीं किसान नेताओं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। अमरीक सिंह फाफड़े भाई के। अमरीक सिंह जी, आज प्रधानमंत्री ने सुबह 9 बजे टेलीविज़न पर आकर घोषणा की, लेकिन घोषणा से पहले माफ़ी मांगी देशवासियों से कि वो अपनी बात समझाने में विफल रहे। कितनी खुशी हो रही है आज? देखो, इस बात की तो हमारी से खुशी है कि लोगों की जीत हुई है, पर थोड़ा जा इसमें फ़र्क है। आज बाबे गुरु नानक देव का जन्म दिहाड़ा है। बाबे गुरु नानक देव ने सभी को एक सार समझा सी, सरबत का भला समझा सी। पंजाब हरियाणा की तो जीत है, पर लेकिन तीनों कृषि कानूनों का प्रभाव तो पूरे देश पर था, तो जीत पंजाब हरियाणा की क्यों, पूरे देश की क्यों नहीं? क्योंकि एमएसपी बाकी देशों में एमएसपी है नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि बाबे नानक के दिन सरबत का बड़ा मंगिए, एमएसपी सारे देश को, बाकी किसानों को भी दी जाए, फिर अच्छी बात है। क्योंकि वो भी हमारे किसान ने, हमारे आंदोलन में आए ने, इसलिए सभी देशवासियों को एमएसपी चाहिए। एमएसपी पर भी कहा है कि एमएसपी पर भी किसान संगठनों के साथ बात करके उचित हल निकाल लिया। चलो, अच्छी बात है सारे देश के लिए। बाबे नानक का ओ बोला अल्लाह अनूरो पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन पढ़े कौन मंदे। असी सभी लोगों को नाल लेके सभी देशवासियों के किसानों का बड़ा चाहते हैं। वो अगली बात में अच्छी बात है। आपके चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है। खुशी तो हम पहला भी सी, हम तो संघर्षी हैं, क्रांतिकारी हैं। खुशी हो के ही संघर्ष करेंगे, गमी तो संघर्ष नहीं ना होता। तो लगातार जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ इन सड़कों पर दिन रात बिताए हैं, सर्दी गर्मी बारिश और कई बार तो आग की घटनाएं भी हुई, अब उन घटनाओं के अंत होने का टाइम आ गया और घर जाने की आपकी बारी आ गई है। प्रधानमंत्री ने भी कहा, आप लोगों से कहा है कि अब घर लौट चलें गुरु पर्व के दिन, घर वापसी का रास्ता साफ नहीं। ये तो एसकेएम फैसला करेगा कब जाना है, कब ये बात सिरे लगेगी। पर ये बात है कि सड़कों में पहने का, संघर्ष करने का हमारे गुरुओं ने हमारे से सिखाया सी, बाबे नानक ने सिखाया सी। इसलिए हमारे से कोई बहुत ही संघर्ष की कठिनाई नहीं है। असी जो घर में बता दें वही संघर्ष में बताते हैं, कोई बात नहीं, आगे भी कोई बात नहीं। खट्टी मीठी यादें अब तो याद रहेंगी आपको? बिल्कुल याद रहेंगी, क्यों नहीं याद रहेंगी, क्योंकि संघर्ष दुनिया का, देश का सब तो बड़ा था। इसलिए और संघर्ष के लिए भी तैयार हैं, देश को बचाने के लिए भी तैयार हैं। कितने खुश हैं आज आप लोग? बिल्कुल, पहले तो सभी देशवासियों को, पूरी दुनिया को गुरु नानक देव जी की गुरपुरब से सबको बधाई हो। और जैसे आप सवाल, आपके चेहरे पर ही मुस्कान है, हमारे चेहरे पर तो अच्छे होएगी, क्योंकि असी पहले दिन ही निश्चय करके आए सी कि कानून रद्द तो कर वापसी। अजय सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने लोगों को गुरु नानक देव जी की बधाई भी दी है और कानून लाने की माफ़ी भी मांगी और रद्द करने की उन्होंने ऐलान कर दिया है। बाकी जैसे संयुक्त मोर्चा आगे हमें बताएगा, उसके साथ उसके लिए हम आगे लड़ने की लड़ाई लड़ेंगे। पर ये बहुत बड़ी किसानों की, देशवासियों की जीत है। जब तक असी इधर आए हैं और आपके चैनलों वाला
जैसे आपका सहयोग मिला हमें, जैसे इस बहादुरगढ़ के लोगों का सहयोग मिला, जैसे लोगों ने सेवा की इस मोर्चे की, ये तो सचमुच ही जैसे गुरु नानक जी ने लड़ाई शुरू की थी और आज उसी दिन के आज मतलब उसके जन्मदिन पर ही मोदी ने ऐलान किया भी हमने कोई कानून वापस लेते हैं, रद्द करते हैं, और ये तो ऑटोमेटिकली सारे सभी के पर चेहरे और दोबारा से गुरु नानक देव जी जन्मदिन की बधाई देते हैं। गुरु का आशीर्वाद मिला आज आप? बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल गुरु नानक जी का आशीर्वाद है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मतलब ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ लेते आए हैं। तो इस वास्ते बिल्कुल सभी लोगों को, मैं तो सुबह ही उठा क्योंकि कमेटी का मेंबर होने के कारण सुबह के पंजाब से फ़ोन आ रहे हैं, हरियाणा से फ़ोन आ रहे हैं कि आपकी जो आपने लड़ाई लड़ने की शुरू की थी वो आज तुम्हारी जीत हुई है। तो इस बार के ऑटोमेटिकली सभी के चेहरों पे जैसे आपके चेहरे में हमारे चेहरे में रौनक तो होगी। तो अब घर वापसी का रास्ता तय हो गया? वो तो एसकेएम डिसाइड करेगा, एसकेएम की मीटिंग के बाद, क्योंकि एमएसपी की गारंटी भी तो हमारी लीगलाइज मांग है। और ये इन्होंने अभी कहा है पार्लियामेंट सेशन के अंदर जब पूरी तरह रद्द हो जाएंगे उसके बाद एसकेएम मीटिंग करेगा, जो भी बातचीत होगी एमएसपी की गारंटी पे बात होगी, उसके बाद ही घर वापसी होगी। मतलब जीत आधी अधूरी है? अभी आधी अधूरी है, आधी अधूरी जीत है। कुछ खुशियाँ तो हैं लेकिन अभी खुशियाँ में कुछ कमी है और खुशियाँ पूरी मिलनी बाकी है। क्या कहेंगे? देखिए, ये कृषि कानून मांगे नहीं थे हमने, ना इस देश ने मांगे, ये देश पर थोपे गए थे। तो अगर ये कृषि कानून जैसा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है वो तो संसद से जाएंगे, आगे गारंटी अभी इनकी जब आएगी जब संसद करेगा। अगर ये वापस होते हैं तो एक लड़ाई जो देश बचाने की थी वो पूरी होती है किसान ने, जो किसान ने आगे बढ़ के लड़ी है। असल लड़ाई किसान की एमएसपी को गारंटी बनाने की है। अब देश बचाने की लड़ाई हमने लड़ी, हम पूरे देश से अपील करते हैं कि आइए किसान का साथ दीजिए और एमएसपी को गारंटीड कानूनन रूप देने के लिए किसान की लड़ाई में सहयोग करें। असल लड़ाई अब शुरू हुई है, जीरो से हम अब लड़ाई की तरफ जाएंगे जी। लेकिन अब लगातार जिस तरीके से आप लोगों ने इस संघर्ष के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई, और एक बात तब भी आई थी कि अगर प्रधानमंत्री हमारी बात मान ले तो उनका धन्यवाद करते हुए वापस लौट जाएंगे। क्या वापस लौटने की प्रक्रिया है? 750 किसानों की बलि लेकर मुगेम्बो खुश हुआ। बधाई का वो पात्र नहीं है, बधाई का पात्र वो है जो अपनी प्रजा को भेंट देता है। ये भेंट नहीं है, ये डर है। फिर भी एक प्रजा के नाते हम उसको राजा मानते हुए, प्रधानमंत्री चुना हुआ राजा हमारा मानते हुए हम उनका धन्यवाद करेंगे कि कम से कम देश बचाने के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसको उन्होंने माना, और हमें जो बार बार खालिस्तानी कहा जा रहा था उस पे उन्होंने मोहर लगाई कि नहीं, ये किसान ही थे और मेरे देश के किसान हैं। तो पूरे देश को हम जब ये कानून वापस हो जाएंगे तो उसकी बधाई ज़रूर देंगे। और हमने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री को असल बधाई हम तब देंगे जब एमएसपी को गारंटेड कानून बना देंगे, तो उनका धन्यवाद भी करेंगे। ये लड़ाई हमारी किसी विचारधारा से या पार्टी से या राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई आर्थिक थी। जो भगत सिंह और हमारे सर छोटूराम को अधूरी छोड़ के वो लोग चले गए थे, उसको पूरी करने के लड़ रहे हैं। ज़रूर धन्यवाद देंगे जिस दिन एमएसपी गारंटेड कानून बन जाएगा, पूरा देश की तरफ से हम धन्यवाद देंगे। ये घोषणा महज चुनावी घोषणा तो बनकर नहीं रह जाएगी, हो सकता है सर ये ऐसा करते रहे। पहले भी झूठ काफ़ी बोला गया है, लेकिन ये हमारी जीत है दो तरह से। एक तो उन लोगों के लिए जीत है जो लोग ये कहते थे कि ये मानेगा नहीं, ये बिल्कुल झुकेगा नहीं, तुम लोग फालतू में बैठे हुए हो। तो जो किसान या किसान के रूप में दूसरे आदमी या दूसरे जो संगठन थे जो ये कहते हैं, या कुछ लोग जो भाजपा समर्थित लोग थे वो कहते थे कि ये झुकने वाला आदमी नहीं है, तो उनको पता चल गया ये झुकने वाला आदमी है, पहली बात। दूसरी खास बात इसमें यह है कि ये जो है हमारी जो जीत हुई है इसमें एमएसपी की गारंटी नहीं मिली है, एमएसपी मिलना जरूरी है, सबसे पहली बात है। और ये जो लोगों का साथ बना है, किसानों का साथ बना है, जो कि किसान दर दर भटक रहा था, उसके लिए आगे भी इसमें जो है संघर्ष की है बुनियाद है, मतलब। लेकिन ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ से तो एसकेएम का फैसला होगा तो उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। लेकिन अब लोग ये जुड़े रहें, मैं तो यही कामना करता हूँ कि एसकेएम के जितने भी नेता हैं ये सभी लोग जुड़े रहें और आगे भी किसान की, मजदूर की लड़ाई इसी तरह से लड़ते रहें। एकता की जीत है किसान, एकता की जीत है, और इसमें मतलब मेनली यही बात है कि एकता की जीत है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए कहेंगे, क्योंकि लगातार 12 महीने से संघर्ष चला, 700-800 के करीब किसानों की जान गई, अब जैसे प्रधानमंत्री मान गए तो क्या किसान भी घर जाने की बात मानेंगे?
देखिए जी, जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे, वो जो भी उनसे जो नेतृत्व में जो बातें आएंगी वो माननी पड़ेंगी और तभी वो हमारा नेतृत्व है। अगर ये एमएसपी पे सिर्फ कृषि कानून नहीं, एमएसपी पे भी जो है बिल पास करते हैं, तो इसके भी संसद में पास होना है। उसके बाद जो है ये जो है एमएसपी की गारंटी भी देते हैं, जो एमएसपी निर्धारित करते हैं स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से। तो उसमें हम लोग, सीधी बात है, एक बड़ी जीत है और लोगों को समझ में आएगा कि भी लोकतंत्र जिंदा है। और कुछ लोग, ये एक बड़ी जीत ये भी है कि हम इतने सालों के बाद, मतलब पूरा साल होने के बाद मोदी सरकार को ये जता पाए कि हम लोग किसान हैं। अभी तक उनको यही नहीं नजर आ रहा था। इसके माध्यम से जो आज ये जो घोषणा हुई है, चाहे ये संसद में पास करें या चाहे झूठे ही निकलें, लेकिन ये निश्चित हो गया है कि आज उनको हम लोग किसान नजर आने लगे। इस महीने के अंत में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होना है और उस सत्र के दरमियान किसानों ने संसद तक जाने की बात भी कही थी और प्रधानमंत्री ने भी आज वही कहा कि इस महीने के अंत तक कृषि कानूनों के वापसी की पूरी पटकथा यानी कि पूरी कहानी लिख दी जाएगी और तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे। तो क्या खुश हैं किसान? मैं क्या कहता हूँ, पंजाब जब तीन कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा और दिल्ली की बलिदानी धरती पे आया था, तो गांधी की अहिंसावादी विचारधारा और शहीद भगत सिंह की वीरता को लेकर आया था और देश की 80 करोड़ से ज़्यादा मेहनतकश आबादी, मजदूर और किसानों की एक बुलंद आवाज़ को लेकर आया था। और मैं पहले दिन से कहता था कि सरकार को झुकना पड़ेगा। जब मजदूर और किसान, देश की बड़ी आबादी अपने हक अधिकारों के लिए जब बलिदानी धरती की चौखट पर खड़े हो गए, तो पीछे हटने का सवाल नहीं था और सरकार को पीछे हटना है। और मैं कहूँगा, इस देश के बहुत बड़ी आबादी से, जो डेली मेहनतकश आबादी है, जो डेली संघर्ष करती है, कि जीवन में कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। ताकत के सामने जब हम हक पे होंगे तो ताकत को झुकना पड़ेगा। और संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कर दिखाया और भविष्य में भी इसी तरह की रणनीति देश के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ताकत और सत्ता कभी भी मेहनतकश लोगों पे हैवी नहीं होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। मेहनतकश लोगों पर ताकत और सत्ता कभी हैवी नहीं होनी चाहिए और किसानों के लंबे संघर्ष की जीत इस बात का उदाहरण है, सटीक उदाहरण है कि अगर आपका संघर्ष सही रास्ते पर चले, शांतिपूर्ण तरीके से चले, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, तो आपके संघर्ष की जीत होती है। आपको एक तस्वीर टीकरी बॉर्डर की दिखाता हूं, जो रास्ते बंद थे टीकरी बॉर्डर के इस किसान आंदोलन के चलते, और पिछले दिनों एक छोटा सा रास्ता मोटरसाइकिल और रिक्शा के आने जाने के लिए, एम्बुलेंस के आने जाने के लिए खोला गया था। अब इस रास्ते के खुलने की उम्मीद भी बन चुकी है और ये रास्ते भी अब खुलेंगे, तब खुलेंगे जब संयुक्त किसान मोर्चा ये ऐलान करेगा कि वो अब घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों के वापसी की घोषणा कर दी है। लेकिन इस घोषणा पर भी अभी किसानों के सवाल हैं कि उन्हें लिखित रूप में चाहिए कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो लिखित में हो जाए। और एमएसपी पर क्या राय है सरकार की, एमएसपी पर कानून बन रहा है या नहीं बन रहा। हालांकि प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर भी बात करने की बात कही है। किसान नेताओं से, संयुक्त किसान मोर्चा से अब बात बन जानी चाहिए, क्योंकि लगातार 1 साल से किसान यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर, अपना आशियाना बनाकर सड़कों पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने भी बात मान ली है, तो अब किसानों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए इन रास्तों को खोल देना चाहिए। आमजन को भी सुविधा हो, किसान भी अपने घर को जाएं, अपनी खेती संभालें, अपने घर परिवार को संभालें। जिस खेती किसानी को बचाने के लिए किसान यहाँ इन सड़कों पर आशियाना जमाए बैठा है, आज उनकी जीत हुई है। गुरु पर्व की बधाई के साथ प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपनी बात ना समझा पाने के लिए माफ़ी भी मांगी है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर।